हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते एक मोटिवेशन कोट से। एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज दैम। हर एक मॉर्निंग में देखिए आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो अपने सपने के साथ बस सोते ही रहें या फिर उन सपनों को चेज़ करने यानी उन सपनों को पकड़ने के लिए उठें और उन पे वर्क करना शुरू करें। तो अगर आप इस तरीके से अपनी चॉइसेस को देखिए, अपनी चॉइसेस रखेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी एक पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में होनी चाहिए, तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट डे से, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है, ये जो सितंबर का पहला सप्ताह है 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है हमारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ध्यान रखिएगा। इसकी इस बार की जो थीम रही वो है हेल्थी डाइट गेइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। ये इसकी रही है थीम। ये जो वीक है देखिए डेडिकेटेड किस लिए है, ये किस लिए देखिए उसको मनाते हैं, तो इसमें देखिए प्रॉपर ईटिंग हैबिट और न्यूट्रिशन यानी हमारा जो उचित खान पान है, जो हमारा पोषण है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही ये वीक जो है वो डेडिकेटेड होता है। और जो सितंबर का महीना है, इस महीने को सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ पोषण माह, या आप किसे कहें न्यूट्रिशन मंथ के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सितंबर का जो महीना है वो किसको डेडिकेटेड है, पोषण माह को। अब आते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है देखिए, इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन एन एमओयू विद विच कंट्री टू बूस्ट कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन। भारत ने हाल ही में नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये एमओयू जो है भारत ने किया है किस कंट्री के साथ में, न्यूजीलैंड। ये जो एमओयू है वो सिविल एविएशन सेक्रेटरी जो कि है राजीव बंसल और न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर डेविड पाइन के बीच में साइन हुआ। कहाँ पे ये साइन हुआ है, तो नई दिल्ली में जो है ये एमओयू साइन हुआ। ये कवर किस चीज़ को करेगा, तो जो नए रूट्स हो गए या जो कोड शेयर सर्विसेज हैं, ट्रैफिक राइट हो गए, कैपेसिटी एंटाइटलमेंट या जो क्षमता पात्रता है, वो सभी चीज़ें इसमें इस एमओयू में कवर होंगी। तो आपको याद रखना है कि एमओयू जो है वो किस किस कंट्रीज़ के बीच में हुआ है, इंडिया और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की बात करें फ्रेंड्स तो कैपिटल है इसकी वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस हिपकिंस। आगे बढ़े कुछ और रिसेंट एमओयू की जो अभी इंडिया की अदर कंट्रीज़ के साथ में साइन हुआ है। देखिए तो अभी देखिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड है और जो फिलिपिन का कोस्ट गार्ड है, उनके बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन को एनहेंस करने के लिए एक एमओयू साइन हुआ। इसके बाद देखिए इंडिया ने जो है अभी त्रिनाद और टोबैगो कंट्री के साथ में एक एमओयू साइन किया था इंडिया स्टेक को शेयर को लेके। नेक्स्ट याद देखते हैं कि इंडिया और लाओस के बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ था 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को लेके, और ये प्रोजेक्ट जो थे वो एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी और आईटी सेक्टर में थे। इंडिया और अर्जेंटीना ने भी एक एमओयू साइन किया था यंग रिसर्चर्स में। दोनों कंट्रीज़ ने जो उनके संबंध हैं जो बायलैटरल हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में भी एमओयू साइन हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2023। कौन सा देश अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। तो देखिए इसका पहला ही एडिशन होगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसे होस्ट कौन सी कंट्री करेगी, तो भारत ही जो है फ्रेंड्स इसे होस्ट करेगा। गवर्नमेंट का जो विज़न है देखिए कि AI के फ्यूचर और इसके अलग अलग सेक्टर पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है, उस प्रभाव पर विचार विमर्श करने के लिए ही दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड जो है वो एक ही छत के नीचे इकट्ठा होंगे। और यही इस गैदरिंग का विज़न है, उद्देश्य है कि सभी जितने भी ब्राइटेस्ट माइंड हैं वो एक ही जगह पर आएँ और AI के फ्यूचर के बारे में, इसके भाई क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे अलग अलग सेक्टर में, जैसे हेल्थ केयर में, गवर्नेंस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, कंप्यूटिंग सिस्टम में, उन सभी में AI का क्या रोल हो सकता है, कैसे इसका फ्यूचर बन सकता है, इसके बारे में डिस्कस करना। तो ये कहाँ पे होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो पहला ही एडिशन है वो अक्टूबर में होगा इंडिया में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ US हैज़ डिक्लेयर्ड द मंथ ऑफ अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ।
अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो अमेरिका के किस स्टेट ने किया है? आंसर होगा फ्रेंड जॉर्जिया। जॉर्जिया ने किस महीने को, देखिए महीना भी पूछ सकते हैं, कि हिंदू हेरिटेज मंथ को डिक्लेयर किया? तो मंथ भी यहाँ पे याद रखिएगा, अक्टूबर मंथ। ये जो प्रोक्लेमेशन है इसे जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप के द्वारा इसकी घोषणा की गई, और ये भारत में जो हिंदू कल्चर है उसके ऊपर पूरा ये फोकस होगा। अक्टूबर का जो महीना होता है वो हिंदू धर्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ होता है, क्योंकि इसमें नवरात्रि, दिवाली जैसे जो हमारे मेजर फेस्टिवल हैं वो मनाए जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द गृह लक्ष्मी वुमेन्स फाइनेंशियल एड स्कीम इन द स्टेट? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गृह लक्ष्मी महिला वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो ये योजना जो शुरू की है वो कर्नाटक सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत करीब 1.1 करोड़ महिलाओं, जो परिवार की देखिए मुखिया हैं, जो महिला परिवार की जो मुखिया हैं, उनको हर महीने 2,000 रुपये इसके तहत दिए जाएंगे। कांग्रेस की सरकार ने देखिए 5 प्री पोल गारंटी स्कीम्स की बात करी थी, जिसमें से एक जो स्कीम है वो गृह लक्ष्मी भी है। अब अगर बाकी अदर स्कीम्स की बात करें, जो प्रॉमिसेस देखिए उन्होंने करे थे, तो उसमें एक है शक्ति, एक है गृह ज्योति, अन्ना भाग्य, और एक है गृह लक्ष्मी जो कि चौथी है। उसके अलावा जो पांचवी है वो है युवा निधि स्कीम, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था जो स्टेट के यूथ होंगे उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो ये जो 5 गारंटीज़ उन्होंने दिया, उसमें से एक गृह लक्ष्मी भी है, याद रखिएगा, और अभी से रिसेंट ही जो है इसे लॉन्च किया गया है। कर्नाटक की बात करते हैं, कैपिटल है इसकी बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में है विरूपाक्ष टेम्पल, गोमतेश्वरा टेम्पल। यहाँ का फोक डांस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, यक्षगान। नेशनल पार्क्स में इंपॉर्टेंट है बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख, नागरहोल और अंशी नेशनल पार्क। अब बात करते हैं कर्नाटक से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ की। तो देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो शिवमोगा एयरपोर्ट है इसे कर्नाटक में इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने 108 नम्मा क्लिनिक्स जो है इसकी आधारशिला रखी या इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार ने जो है वो सांस कैंपेन शुरू किया था, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, तो इसे कर्नाटक सरकार ने ही लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन इलेक्शंस टू लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूट्स वाइल मेंटेनिंग कोटास फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब? तो किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोटा बनाए रखते हुए स्थानीय स्वशासन संस्थानों के चुनावों में जो लोकल देखिए इंस्टीट्यूट का चुनाव करते हैं उसमें देखिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये घोषणा करी है किसने? गुजरात सरकार ने। इससे पहले देखिए ग्राम पंचायत और जो नगर पालिका, जो म्यूनिसिपैलिटी जैसे जो लोकल बॉडीज़ हैं उसमें 10% की सीटें जो है ओबीसी उम्मीदवारों के लिए होती थी। अब देखिए कितना लोकल बॉडीज़ में भी कितना रिजर्वेशन कर दिया है, 27%। गुजरात की बात करते हैं, सो कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम्स में है सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम जो है ताप्ती रिवर पे है, और कदाना डैम जो है माही रिवर पे बना है। गुजरात का फोक डांस है गरबा, डांडिया रास, तिपन्नी, झूरियन एंड भावई। आते हैं गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए अभी गुजरात सरकार ने जो है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को पायलट प्रोजेक्ट तौर पर इसको शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत जो इंश्योरेंस है उसको डबल करने की बात कही थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट ने स्टार्ट किया था तरंग मेल सर्विस, जिससे कि पार्सल और जितने भी मेल हैं उनको सी रूट के थ्रू डिलीवर किया जा सके। नेक्स्ट याद रखिएगा, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके क्या रखा है? कमलम फ्रूट। नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने गो ग्रीन स्कीम शुरू की थी।
इसके अलावा वतन प्रेम योजना भी इन्होंने स्टार्ट की थी। गुजरात में देखिए पीएम मोदी जी ने मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस को शुरू किया था। मिशन लाइफ मूवमेंट भी गुजरात में शुरू किया गया था, गुजरात के केवड़िया शहर में। सो ये हमें याद रखना है। और फ्रेंड जितना देखिए क्वेश्चन से आप रिवाइज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने की कोशिश किया करें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड इंस्टॉलिंग पिंक टॉयलेट फॉर वुमेन इन अर्बन एरियाज़। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसकी शुरुआत की है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। ऑल्सो त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने देखिए गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं के लिए 33% जो है आरक्षण भी शुरू कर दिया है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक सरकार और यहाँ पे गवर्नर कौन है? सत्योदय नारायण आर्य। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उमेश रेवनेकर। FIDS जो है ये फ्रेंड्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की संपत्ति और जो लोन फाइनेंसिंग या ऋण वित्त पोषण है उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उस पर ये काम करती है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें बैंकिंग सेक्टर में तो देखिए अभी सेबी के होल टाइम मेंबर्स बने कमलेश वर्षिनियम और अमरजीत सिंह। साउथ इंडियन बैंक के MD CEO बने PR शेषाद्री। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO बनी परमिंदर चोपड़ा और LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं R दोराईस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023। तो डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। सत्यजीत मजूमदार जो है मुंबई में प्रोफेसर हैं। पिछले 2 डिकेड्स से मजूमदार जो हैं देखिए ये एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्पेशली जो सोशल सेक्टर है उसमें इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, जिसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। अच्छा, डॉक्टर पटेल जी की बात करें जिनके नाम पे ये अवार्ड है, उनको इंडिया में देखिए फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट, हिंदी में कहेंगे भारत में उद्यमिता आंदोलन के जनक के रूप में जो है इनको एक्नॉलेज किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट और इन्हीं के नाम पर जो है ये अवार्ड है। कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की बात करें तो देखिए गोवा के राइटर हैं दामोदर माउजो जिनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। बुल्गारियन राइटर जॉर्जी गोस्पेरिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता था अपने नोबल टाइम शेल्टर के लिए। उसके अलावा प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड ये मिला थिरु कुमार नंदेसन को और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? पैगी मोहन को। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर टू प्ले इन एन इंटरनेशनल मैच। अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले देखिए ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? सो राइट आंसर इज़ डेनियल मैकगेही। ये फर्स्ट देखिए ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला है और ये कौन सी कंट्री से हैं ये भी याद रखेंगे, कनाडा से। तो अभी बांग्लादेश में देखिए 2024 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर मैच हुए थे उसमें इन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो कंचनजंगा की बात करें ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है कहाँ पे फ्रेंड्स? सिक्किम स्टेट में, और शेयर होता है नेपाल के बिल्कुल मतलब नेपाल सिक्किम का जो बॉर्डर है वहीं पे ही लोकेटेड है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यंगेस्ट रेंज इन इंडिया। तो भारत में देखिए जो यंगेस्ट रेंज है सबसे जो नई बिल्कुल रेंज है वो कौन सी है? तो वो याद रखेंगे हिमालय है। हिमालयन जो माउंटेन है ये यंगेस्ट रेंज है और ये नए और ये कैसे माउंटेन है याद रखेंगे, फोल्ड माउंटेन है जो कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन जब होता है उससे फॉर्म हुए हैं। अगला है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड। तो आप सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये फ्रेंड्स लोकेटेड है नेपाल कंट्री में। नेक्स्ट है, विच रेंज इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर हिमालयाज।
तो किस रेंज को लोअर हिमालय के नाम से भी जानते हैं? तो सही आंसर है फ्रेंड्स हमारा पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो रेंज है फ्रेंड्स, इसको लोअर हिमालय भी कहते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और कुछ रिवर्स जैसे कि देखिए रावी हो गया, उसके बाद चेनाब, झेलम, ये सभी जो है इस रेंज के थ्रू फ्लो करती हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट नवमित्र। तो नवमित्र जो है इसका निर्माण किसने किया है? इसरो ने। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी विल द मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट बी ऑर्गेनाइज्ड। तो मिस वर्ल्ड का जो कार्यक्रम है ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा कहाँ पे? कश्मीर में। अगला है चोकुआ राइस, जिसे मैजिक राइस भी कहते हैं। देखिए इसे अभी जीआई टैग मिला था, ये किस राज्य का है? तो ये बिलोंग करता है किससे? असम स्टेट से। नेक्स्ट, योगी आदित्यनाथ जी ने कन्या सुमंगला का जो अमाउंट है वो 15,000 से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया है? तो 15,000 से बढ़ाकर कर दिया है 25,000। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट। तो इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट को किसने लॉन्च किया है? आंसर एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन है हु बिकम द इंडियाज न्यू चार्ज डी अफेयर्स एज इट्स हाई कमीशन इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग में नए प्रभारी कौन बने? आंसर गीतिका श्रीवास्तव। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर जय वर्मा सिन्हा को। असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट कौन है जिन्हें देखिए अभी रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला? तो 4 लोग थे, जिसमें से एक कौन है? एक असम से हैं और कौन है? रवि कनन। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कल टेस्ट में हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें जो था, पहला जो था वो लेक से रिलेटेड था। तो उसमें पेयर्स थे, जो गलत था वो सो मोरिरी लेक था, क्योंकि वो सिचुएटेड कहाँ पे है? लद्दाख में। और जो इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है वुलर लेक। सो आप सभी के फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर थे। आज के हमारे कमेंटर रवन कुमार एंड अविदा, सो थैंक यू सो मच। इन सभी को देखिए बहुत दिल से शुक्रिया। जो भी देखिए हम आपको क्वेश्चंस देते हैं आप ज़रूर उन्हें अटेम्प्ट किया करें। पहला क्वेश्चन देखिए आज का टेस्ट का क्या है? फीफा वुमेंस जो वर्ल्ड कप अभी हुआ है, फीफा महिला विश्व कप, किस टीम ने जीता? और दूसरा क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड दी नया सवेरा स्कीम। नया सवेरा जो स्कीम है इसे फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम भी कहते हैं। तो ये किस मंत्रालय ने जो है इसे लागू किया है? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।